Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के सामने में समसोनिक एम्पलीफायर डेक लेकर आया हूं जो बिजली से सिर्फ बजता है। तो इसमें समस्या ये है कि आवाज़ बढ़ाने पे आवाज़ बहुत फटी फटी आ रही है, आवाज़ भी कम हो रहा है और पीछे का ट्रांजिस्टर 3055 जो है वो गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। तो आप लोगों के सामने में तो देखिए, मैं चेक कर रहा हूँ आवाज़ बढ़ाकर कम करके, तो आवाज़ कम है, स्लो है आवाज़। अब पीछे का ट्रांजिस्टर भी हीट हो रहा है। जो 3055 का ट्रांजिस्टर है दूसरे नंबर का, ये ज़्यादा हीट हो रहा है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, मैं तार को भी पलट लिया हूँ, तो मैं इसको सीरीज पे लगाया हूँ, इसलिए आवाज़ कम आ रही है, वोल्टेज भी इस पर कम दे रहा है। मैं तार को भी पलट लिया हूँ, आपको मैं सीरीज में दिखाऊँगा कि किस प्रकार ये शॉर्टिंग हो रहा है। शॉर्टिंग के कारण ये आवाज़ को दाब दिया हो दोनों स्पीकर में। फिलहाल में दोनों स्पीकर में एक स्पीकर सही काम कर रहा है, एक स्पीकर सही है, मतलब कि सीरीज के हिसाब से आवाज़ कम लग रहा है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो देखिए वोल्टेज कितना कम आ रहा है। जहां वोल्टेज आना था 27 वोल्ट 30 वोल्ट, वहां पे सीधे आधा वोल्टेज आ रहा है। देखिए लाइट जल रहा है सीरीज का। अब मैं इसको बुझा चुका हूँ। देखिए फिर चालू किया हूँ, ऑन हो गया है। समस्या यही है कि वोल्टेज को शॉर्टिंग कर रहा है और सीरीज का बल्ब जल रहा है। तो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि सीरीज में वोल्टेज कम की वजह से आवाज़ भी कम आ रहा है, रेजिस्टेंस में हीट हो रहा है और ट्रांजिस्टर में हीट हो रहा है। तो दोनों पार्ट्स में हीट हो रहा है। तो मैं अब इसे दोनों वायर को हटाऊंगा ट्रांजिस्टर के दूसरे नंबर का। तार को मैं हटा लूँ, तो मैं देखिए तार को हटा रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको चेक करूँगा कि क्या ये सही है कि ख़राब है। तो मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो देखिए एमीटर और बेस पर लगाया हूँ, 239 बता रहा है, 38 बता रहा है, मतलब ये कंटिन्यूटी सही नहीं बता रहा है, कंटिन्यूटी बहुत कम है। मैं आपके सामने कर दे रहा हूँ सही से, ताकि सही से दिखे ये चेक करने में। तो देखिए 234 बता रहा है, सही से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं और करीब कर लूँ तब मैं आपको सही से दिखा रहा हूँ। इसको सही कर लूँ इसके बाद। तो देखिए मैं सही कर लिया हूँ, सेटिंग में सही कर लिया हूँ। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो 232/31 ऐसे ही बता रहा है। मैं इसको तार को पलट के चेक कर रहा हूँ बेस और एमीटर पे। तो दोनों में घुमा कर चेक कर लिया, तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो इस ट्रांजिस्टर को मैं निकालूंगा अब। तो मैं ट्रांजिस्टर को एक एक नट को खोल रहा हूँ और बाहर कर रहा हूँ। थोड़ा मैं काम को स्पीड कर दिया हूँ ताकि जल्दी होने पाए। अब इसको मैं बाहर कर लिया। अब मैं इसको अब चेक करूँगा आपके सामने। इसको डिक्लेयर आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि ये सही से मालूम हो जाए कि ये ख़राब है कि सही है। देखिए 225 बता रहा है, चाहे घुमा कर लगाइए चाहे सीधा लगाइए पोल को। दोनों पोल को मैं पलट कर दिखा दे रहा हूँ आपको। अब मैं नया लेकर आया हूँ आपके सामने, ML3055। तो आपके सामने चेक कर रहा हूँ। इसको मैं पोल को घुमा लिया। अब मैं इसे लगा रहा हूँ, स्पीड को बढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी लगने पाए।
अब मैं ट्रांजिस्टर को टाइट कर लिया हूँ। लाल वायर को ट्रांजिस्टर के बेस में लगा रहा हूँ। तो देखिए लाल तार को मैं बेस में लगा दिया और पीला तार को एमीटर में लगा रहा हूँ। इसके बाद में जो पहला ट्रांजिस्टर है 3055, इसको भी मैं चेक करूँगा। ऐसे ख़राब तो नहीं होना चाहिए, मगर मैं शक को मिटा रहा हूँ क्योंकि ख़राबी हो सकता है। तो देखिए इसको भी तार को मैं ओपन कर लिया हूँ। अब मैं मीटर के दोनों तार को लगाकर चेक कर रहा हूँ, तो ये सही बता रहा है, कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। तो मैं फिर से इसको जोड़ रहा हूँ। तो देखिए नया और पुराना में थोड़ा फ़र्क रहेगा। यदि आवाज़ की दिक्कत हो रही है तो दोनों को चेंज करना पड़ता है। तो देखिए अब मैं वायर को जोड़ चुका हूँ ट्रांजिस्टर के पोल में। अब मैं इसे चेक करूँगा कि बज रहा है कि नहीं बज रहा है सही से। तो ये सही से बजने लगा, तो आवाज़ भी कम ज़्यादा होने लगा है और बाजा भी बजने लगा। तो देखिए अब कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। अब मैं पीछे वाला वायर को बाएं साइड में लगा रहा हूँ। तो इसमें देख रहा हूँ कि आवाज़ कैसा है। तो इसमें भी आवाज़ बिल्कुल ओके है, थोड़ा आवाज़ फंस रही है। ये स्विच ख़राब है, सीरीज में लगा हुआ है मगर कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। स्विच को रिपेयरिंग करूँगा। तो देखिए कैसे फंस रहा है आवाज़, मतलब कि आवाज़ क्लियर भी आ रहा है मगर स्विच छोड़ रहा है। तो अब मैं स्विच को बाहर करने जा रहा हूँ। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप लोगों को जल्दी नया मिलता रहे। सारे स्क्रू को मैं ढीला कर लिया हूँ। अब मैं पेट्रोल को डालूँगा। तो मैं पेट्रोल को डालने से पहले रुई में इसे गिरा लूँगा, इसके बाद मैं स्विच में गिराऊँगा। तो देखिए मैं पेट्रोल को इतना ही गिरा रहा हूँ जितना उसे काम लगेगा। तो एक एक स्विच में धीरे धीरे मैं गिरा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं गिरा रहा हूँ। ज़्यादा गिरेगा नुकसान करेगा इसको, तो उतने ही गिराइए आप भी ताकि नुकसान ना हो। स्विच टूट भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है। तो स्विच में पेट्रोल गिराने से स्विच साफ़ हो जाता है, इसका जो कचरा होता है, और स्विच काम करने लगता है। इसके बाद मैं ब्लोअर से जल्दी इसको सुखा रहा हूँ ताकि जल्दी ये सूख जाए, नहीं तो ये नुकसान कर सकता है। इसलिए मैं सुखा रहा हूँ, स्विच भी टूट सकता है। तो मैं अच्छी तरह से इसको सुखा लिया स्विच को, और गर्दा मिट्टी भी उड़ गया इस प्लेट से, साफ़ भी हो चुका है। अब मैं इसको बंद कर दिया। तो देखिए अब मैं इसे सेट करूँगा। प्लेट को सेट करते समय सही से सेट करें, नहीं तो वायर टूट सकता है। एक एक हिसाब से काम करना पड़ता है, नहीं तो वायर टूट जाएगा और हम समस्या में आ सकते हैं। तो देखिए स्विच में पेट्रोल को मैं डाल चुका हूँ, कस भी लिया हूँ। अब वायर को जो टूट गया है इसे मैं जोड़ रहा हूँ, इसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। तो थोड़ा काम तो बढ़ भी सकता है क्योंकि इतना वायर है, वायर को हटाने में वायर भी टूट सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको मैं अभी तुरंत जोड़ दे रहा हूँ।
कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो देखिए मैं इस वायर को जोड़ चुका हूँ, सारे वायर जुड़ चुके हैं, मैं अलग भी कर लिया हूँ। अब मैं प्लेट को सेट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं नट को लगाऊंगा। तो पहले मैं इसको चेक करूँ तो देखिए आप कैसे बज रहा है आवाज़। स्विच भी काम करने लगा है, स्विच भी बढ़िया हो चुका है। वही पुराना स्विच बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। बाजा भी अच्छी तरह से बज रहा है। अब मैं इसे चेक करूँगा घुमा करके वायर को। तो देखिए दोनों ओर से अच्छी तरह से आवाज़ आने लगा है। मैं स्विच को बार बार पुश कर रहा हूँ ताकि ये चेक हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, वही स्विच अच्छी तरह से वर्क करने लगा है।